क्या होता है ना, जब इस तरीके के टी शर्ट हमारे बच्चों के थोड़ा पुराने हो जाते हैं ना तो हम लोग फेंक देते हैं। तो आज मैं इसका आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया सा यूज़ बताऊंगी, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मैं इसको किस चीज़ में यूज करूंगी और इसका क्या ऑर्गेनाइजर बनाऊंगी ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इसको थोड़ा सा बना करके। अभी हमें लेना है एक पेन। पेन से हमें यहाँ पे ये लाइन थोड़ा सा ड्रॉ कर लेनी है, कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है इस तरीके से। डार्क डार्क थोड़ा सा कर लेना है। ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, आप सब ज़रूर यूज़ करिएगा, क्योंकि हम सभी के घरों में इस तरीके के टी शर्ट जो होते हैं वो होते हैं और हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं या फिर काम वाली को दे देते हैं। तो आज के बाद आप भी मत फेंकिएगा, और मैं तो बिल्कुल नहीं फेंकती, मैं तो इसे यूज़ करती हूँ। बहुत ही इतना ये यूज़फुल है, इतना काम का है ना, कि जब आप इसे बनाओगे ना तो आप सोचोगे, अभी देखने के बाद में कहोगे वाह, मैंने तो पता नहीं कितने सारे फेंक दिए और हमारे सब बेकार चले गए। तो आप देख रहे हो मैंने एक साइज में ही लगभग ये सारे इस तरीके से निशान ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे ऊपर भी कर लेंगे कुछ इस तरीके से। और एक यहाँ पर भी कर लेंगे। जितने छोटे बड़े आपको ज़रूरत हो ना उतने बड़े कर लीजिए। तो कुछ इस तरीके से हमने निशान ड्रॉ कर लिए हैं। अब चलिए मैं इसको सिल करके दिखाती हूँ। मैं इस पर करूँगी सिलाई, जो मैंने ड्रॉ बनाई है ना इसमें मैं करूँगी सिलाई। तो अभी मैंने कर ली इसमें सिलाई, और सिलाई करने के बाद में हमारा कुछ इस तरीके से बन करके रेडी हो गया है। तो चलिए अब मैं इसमें कट करूँगी थोड़ा सा। तो पहले मैं इसमें नीचे से कट करूँगी, जो सिलाई दोहरी होती है ना उसे कट करना है। उतना हिस्सा मुझे पूरा निकाल देना है इसमें, इसलिए मैंने यहाँ पे लगभग 2 से 2.5 इंच का छोड़ा था, ताकि मैं इसको कट करके निकाल दूँगी। उसके बाद हमारा लगभग 1 से 1.5 इंच का बच जाएगा कपड़ा। तो कुछ इस तरीके से मैं इसको कट करके निकाल दे रही हूँ। बिल्कुल दोहरी वाली सिलाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये कट हो गया है। अब मैं यहाँ पे छोटे छोटे से कट लगाऊंगी, जिससे एक झालर जैसी ना बन जाएगा ये, और ये देखने में इसलिए बहुत सुंदर लगेगा। तो बस जहाँ से सिलाई है उतने तक मैं इसको कट लगा दूंगी पूरे में। कुछ इस तरीके से बन करके रेडी हो गया है। अब मैं धागे को थोड़ा सा, जो कपड़ा है ना उसको खींच दूंगी। खींचने से क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी लगने लगेगी। इस तरीके से एक दूसरे में लिपट जाएगी ना तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। फिर मैं इसमें एक छोड़ करके एक नॉट लगा दूंगी। आप चाहे तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, और आप चाहो तो इसमें एक नॉट लगा दो तो देखने में ज़्यादा सुंदर लगेगा। लेकिन एक छोड़ दीजिएगा, एक में नॉट लगाइएगा। कुछ इस तरीके से करिएगा जैसे मैं ये कर रही हूँ। तो इस तरीके से ये बनता चला जाएगा आपका। तो आप चाहो तो ऐसे छोड़ दो, चाहो तो आप नॉट लगा दो। तो मैं फ़िलहाल तो अभी ऐसे छोड़ करके अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो कुछ इस तरीके से अब क्या है ना, अब मैं ये जो जहाँ से मैंने सिलाई की ना वहाँ से मैं दोनों हिस्सों को पकड़ूंगी और एक को नीचे छोड़ दूंगी, और ऊपर वाले हिस्सों को थोड़ा सा इधर छोड़ दूंगी, थोड़ा सा मतलब आधा आधा इंच का दोनों तरफ से छोड़ करके मैं कुछ इस तरीके से कपड़े को पकड़ूंगी। दिखा दूँ आपको, इस तरीके से कपड़े को पकड़ना है, जिससे कि ऊपर वाला हिस्सा आए और नीचे वाला ना आए। क्योंकि अगर नीचे वाला आ जाएगा तो फिर ये कट जाएगा पूरा और बेकार हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये देखिए ये बन गया मेरा बढ़िया सा पॉकेट। और आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हो, चाहे किचन में यूज करो, चाहे आप इसे वार्डरोब में यूज करो। इसमें बहुत सारा सामान आप रख सकते हो और ये देखने में भी काफ़ी सुंदर लगेगा। तो देखिए मैंने इसमें छोटे छोटे से बहुत सारे अपने सामान रख दिए हैं, और आप इसमें कुछ भी रख सकते हो। चाहे बच्चों के रूम में रख दीजिए, वो अपने सामान रख दें, चाहे आप वार्डरोब में रख करके कुछ भी रखिए, चाहे आप ड्रेसिंग एरिया में रख करके इस पर कुछ भी रखिए, या किचन में रखिए। कहीं भी आप रखोगे ये देखने में बहुत सुंदर लगेगा, और बहुत सारा सामान इसमें आ भी जाता है। और आप खुद देख रहे हो देखने में कितना सुंदर लग रहा है। आई होप ये छोटी सी टिप्स थी, लेकिन आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो कुछ इस तरीके के टॉल हम लोग यूज़ करते हैं अपने किचन में, और जब हम रोटी बनाते हैं या कुछ करते हैं, चाहे दोहरा रखें या सिंगल रखें, ये जब हम रोटी बेलते हैं तो खिसकता है।
तो उससे हमारी रोटी बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ अपना डबल साइडेड टेप। ये मैं कहती हूँ ना कि डबल साइडेड बहुत यूज़फुल है, इसे ज़रूर घर में रखिए। तो इसे मैं लगभग 1-1 इंच का कट कर लूँगी और इस तरीके से प्रेस कर दूँगी यहाँ पर, क्योंकि आसानी से रिमूव भी हो जाता है। तो इस तरीके से अब हम इसी तरीके से चारों तरफ इस पे लगा देंगे और बस ये ऊपर वाला हटाइए और फिर टाल को अपने इस तरीके से प्रेस कर दीजिए। तो ये मैंने चारों तरफ लगा दिया है। अब ये आप कितना भी रोटी कैसे भी बेलिए, कुछ भी करिए, ये खिसकने वाला नहीं। देख रहे हैं आप, बिल्कुल नहीं हट रहा। मैं ज़ोर-ज़ोर से इसको हिला रही हूँ, खूब ज़ोर-ज़ोर से। देखिए ये बिल्कुल जहाँ आप लगा दोगे ना वहीं स्टेबल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं खिसकेगा। तो चलिए मैं रोटी को बना चकले को भी रख करके हिला करके दिखा रही हूँ और आप देखिए बिल्कुल हिल रहा है। तो ये टिप्स बहुत काम की है, क्योंकि अक्सर जब बच्चे रोटी बनाते हैं या जो नए होते हैं जिन्हें रोटी बनाना नहीं आता है, तो वो जब बनाते हैं तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। तो आई होप आपको ये टिप्स ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई बढ़िया सी टिप्स हो तो मेरे साथ शेयर भी करिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप्स बहुत यूज़फुल है और ये भी टाल से रिलेटेड है और किचन से रिलेटेड है। अक्सर क्या होता है, हम लोग जब खाना बनाते हैं तो प्रेशर कुकर या सब्जी के जो छींटे होते हैं ना, छोटे छोटे से, वो हमारे कपड़ों पे सामने पड़ते हैं। अगर हमने कलरफुल पहना है तो पता नहीं चलता है, अगर हमने वाइट या लाइट कलर के कपड़े पहने हुए तो सच बताना पूरे पे ऐसे लगता है किसी ने निशान छोड़ दिए हैं पीले और तेल के। तो हमें करना क्या है, कुछ इस तरीके से टेप लगा देना है अपने टॉल पे और उसके बाद में यहाँ पे चिपकाना है जहाँ पे मैं चिपका रही हूँ, कुछ इस तरीके से। बहुत ही यूज़फुल टिप्स है और बहुत काम की है। आप भी ज़रूर इसको यूज़ करिएगा और अपने कपड़ों को सुरक्षित कर लीजिएगा, क्योंकि मैं तो यही यूज़ करती हूँ ताकि मेरे कपड़े गंदे ना हो। अब हम आराम से खाना बना सकते हैं, बर्तन धुल सकते हैं और हमारे कपड़े जो हैं बिल्कुल गंदे नहीं होंगे। टॉवल तो हम लोग डेली धुलते ही हैं। तो बस इस तरीके से आप टिप्स ही अपनाइए और अपने कपड़ों को बिल्कुल दाग से रहित बनाइए। तो ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। कौन कौन इसे ट्राई करेगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपको मेरी टिप्स कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट भी आपको बहुत हेल्पफुल करने वाला है। तो कुछ इस तरीके से हम दाल जब बनाते हैं ना, तो हमारे कुकर के ऊपर जो हिस्सा होता है ढक्कन पे ना, पूरा गंदा होता है। तो हमें घंटों घिसना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है, तब जा कर के हम इसे एकदम से क्लीन कर पाते हैं। तो हमें करना क्या है, दाल बनाने से पहले कुछ इस तरीके से लेना है टिश्यू पेपर। और टिश्यू पेपर लगभग हम सभी के किचन में होता है। तो बस इस तरीके से हमने सीटी निकाल दी और अब मैं सीटी को लगा दूँगी। अब जब हमारा प्रेशर कुकर सीटी देगा और दाल का जो भी पानी निकलेगा वो हमारे टिश्यू पेपर पे रह जाएगा, यही सोख कर लेगा और हमारा ढक्कन एकदम साफ़ सुथरा रहेगा। टिप्स कैसी लगी कमेंट करिएगा। कुछ इस तरीके से क्या होता है, कभी कभी हम लोग कहीं बाहर जाने लगते हैं, सब्ज़ी काट लिया लेकिन अब बनाने का मन नहीं है, तो फिर क्या होता है ना, ये सब्ज़ी जब हम इस तरीके से काट कर रख देते हैं तो या तो सूख जाती है अगर बाहर रखते हैं, और अगर फ्रिज में रख देते हैं ना तो ये पानी पानी सा हो जाता है, मतलब गल जाती, बेकार हो जाती है। तो आज मैं इसी से रिलेटेड एक टिप्स बनाऊंगी ताकि जैसा आप ये सब्ज़ी को रखिए ना कट करके, क्योंकि मैं भी अक्सर यही करती हूँ। तो कुछ इस तरीके के डिब्बे हमारे घर में ज़रूर होते हैं, जैसे पेठा के हैं, सोन पापड़ी के हैं, और हम लोग इसे यूज़ भी करते हैं। तो क्या करना है, अब हम इस पे बिछा देंगे टिश्यू पेपर। डबल लेयर में बिछाइएगा, सिंगल लेयर में मत बिछाइएगा, जिससे इसका मॉइस्चर जो है ना वो टिश्यू पेपर में ही रह जाए, और या फिर आप कहिए कि हमारी सब्ज़ी में ही वो बना रहे, बिल्कुल बाहर ना निकले और हमारी सब्ज़ी एकदम से ताज़ी रखी रहे। अगर हम 2 दिन बाद भी बनाए ना तो हमारी सब्ज़ी बिल्कुल जैसा हमने कट करके रखा बिल्कुल वैसे रखे। ख़ासकर ये पत्ता गोभी या इस तरीके की जो सब्ज़ी होती हैं ये अक्सर ख़राब हो जाती हैं। तो बस इस तरीके से रखिए और उसके बाद में फिर से एक लेयर, मतलब डबल लेयर में ही फिर से ऊपर से आप बिछा दीजिए टिश्यू पेपर। तो चलिए मैं टिश्यू पेपर को खोल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कुछ इस तरीके से मैं बिछाना है इसको।
और अब जब आप इस तरीके से बिछा करके इस पे ढक्कन लगा दोगे, बंद कर दोगे और फ्रिज में रख दोगे ना, तो आप 3 से 4 दिन इस सब्जी को इसी तरीके से जैसे आपने रखा ना, बिल्कुल वैसे ही ताज़ी ताज़ी रखे रहोगे। आई होप आपको ये टिप्स ज़रूर पसंद आई होगी, और कौन कौन इसे यूज करता है ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस मैं ढक्कन लगा करके अब इसे फ्रिज में रख दूँगी, और 2-3 दिनों के लिए मैं बिल्कुल फ्री हूँ। जब मुझे बनाना होगा मैं निकालूंगी और बना लूँगी। कट करने का भी झंझट नहीं है और हमारी सब्ज़ी को ख़राब होने का भी डर नहीं है। आई होप ये छोटी सी टिप्स थी लेकिन बहुत काम की थी, आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये कप देख रहे हैं ना कि देखने में कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन आज ये टूट गया। अब क्या करें, ये टूट गया है, फेंकते भी नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतना सुंदर लग रहा है ना कि कहीं पर भी रख देंगे ना तो इसकी खूबसूरती, जिस चीज़ पे रखेंगे, जो चीज़ पे रखेंगे उसकी खूबसूरती बहुत बढ़ जाएगी। तो चलिए मैं इसे कैसे यूज करूँगी और कहाँ यूज करूँगी ये दिखाती हूँ। तो हमारे पास बहुत सारे स्पून होते हैं और इस तरीके से हम इसको ऑर्गेनाइज कर देंगे जिससे कि हमारे स्पून भी सुंदर तरीके से रखे रहेंगे और अच्छे लगेंगे देखने में। साथ ही साथ हमारा जो कप है वो भी यूज़ हो जाएगा। तो हम महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र ना ला करके अपने छोटे छोटे से इस तरीके के जो ख़राब हो चुके चीज़ें हैं उन्हें अगर अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखें ना तो बहुत सुंदर लगते हैं देखने में भी, और हमारी चीज़ें भी बहुत अच्छी तरीके से किचन में ऑर्गेनाइज होकर के रखी रहती हैं। तो आप देख रहे हो स्पून की भी इज्जत बढ़ गई है इस कप की खूबसूरती से। तो मैं इसे कैसे रखूँगी वो भी आपको दिखा दूँ। मैं इसमें यूज करूँगी कुछ और चीज़ जिससे ये बहुत सुंदर लगेगा, क्योंकि अक्सर हम लोग इसी तरीके के छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके ख़रीद करके लाते हैं। तो आप देख रहे हो ये कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल फ्लावर का शेप ले लिया है हमारे स्पून ने, और नीचे मैंने एक छोटी सी डलिया रख दी है और उसमें रख दिया है कप को। अभी आप कहीं भी रख दो बहुत सुंदर लगेगा और हर कोई चाहेगा कि यहाँ से एक स्पून उठा के आप खाएँ। आई होप ये टिप्स आपको पसंद आई होगी, ज़रूर यूज करिएगा। तो बर्तन धोने में सभी को बड़ी प्रॉब्लम होती है, मुझे भी होती है, लेकिन मैं छोटी छोटी सी टिप्स अपनाती रहती हूँ जिससे कि थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो मैंने इस तरीके से स्क्रबर निकालिए। अक्सर क्या होता है ये हाथों में भी चुभ जाते हैं और इस तरीके के ढक्कन लगभग हमारे घर में सभी के मिल जाते हैं। तो इसमें आप लगा दीजिए ग्लू गन या फिर फेविकोल और फिर इसको सूख जाने दीजिए इस तरीके से इसको प्रेस करके। आप देखोगे कि जब आप इस तरीके से बर्तन धुलने में इसको यूज करोगे तो ना तो आपके हाथ ख़राब होंगे, ना आपके हाथों में इसके जो तार होते हैं वो चुभने का डर रहेगा, और बर्तन भी हमारा बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा। और ये बिल्कुल निकलता भी नहीं अगर आप फेविकोल से लगा करके सुखा दोगे या फिर आप ग्लूगन की हेल्प से इसको लगा दोगे, या आप ऐसे भी लगा करके यूज़ कर सकते हो। आपके ना तो हाथ गंदे होंगे ना आपका चुभने का डर रहेगा। तो आई होप ये छोटी सी टिप्स आपको ज़रूर पसंद आई। आज के टिप्स में आपको सबसे अच्छी टिप्स कौन सी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि जो टिप्स आपको अच्छी लगी वो क्यों लगी, और अगर वीडियो शेयर करने वाली है तो शेयर भी करिएगा। साथ ही साथ लाइक शेयर तो ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट भी करिएगा जिससे कि मैं मोटिवेट हो जाऊँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय।